Good morning, dear students. This is your SST class, and today we are going to start revision of chapter 7, that is India, our beautiful country. India, Mera Bharat Mahan. India, the subcontinent of India lies in the South Asia. You know that our country is occur in Asia continent. तो किस साइड में आता है? इट्स लोकेटेड इन द साउथ एशिया बिटवीन पाकिस्तान, चाइना, नेपाल. These three countries are our neighboring country. To the north, it is bordered by the world's highest mountain. नॉर्थ साइड में क्या है? यहाँ पे माउंटेन है, पहाड़ी इलाके हैं. Where foothill valleys cover the northernmost of the country's 26 states. फुटहिल वैलीज जो है वो कवर करती है हमारी कंट्री की लगभग 26 स्टेट. फर्दर साउथ प्लेटूज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सैंडी डेजर्ट्स आर बॉर्डर्ड बाय पाम फ्रिज बीचेस. और साउथ में जो है हमारे प्लेटूज हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सैंडी डेजर्ट्स हैं. ठीक है, कंट्रीज़ में बॉर्डर जो कि बीचेस मतलब समुद्र के किनारे होते हैं उनको हम बीच बोलते हैं. 5,000 year old civilization means in our country 5,000 year old civilization है, यानी कि इट्स अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन. मीन्स यहाँ पे जो लोग रहना स्टार्ट किए थे 5,000 years ago. 325 लैंग्वेज स्पोकन, 1,652 डायलैक्ट्स. इतनी लैंग्वेज हमारे कंट्री में बोली जाती है. इतनी ब्रॉड कंट्री है. इट्स द लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया. 18 official languages are there in our country. 29 states, now 28 states are there, and 9 union territories are there. 3.28 million square kilometer area is there in our country, and 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन. इतनी लॉन्ग जो है हमारी कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्री एरिया है. हमारा कंट्री जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है. कितने एरिया में? बॉर्डर जो है हमारा 7,516 किलोमीटर. And in 2000 the population is approximate 1 billion, यानी कि 1 अरब थी. अब तो 130 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन है राइट नाउ. Parliamentary form of government is there in our country. Secular democratic constitution is there. World largest democracy since 55 years. Fourth largest economy and fastest growing IT superpower. Indian Railways the biggest employer in the world. देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट है यहाँ पे, यानी कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ना कि कोई राजशाही. जैसे कि राजशाही होती है उसमें क्या होता है, राजा एक राज करता है और रूल्स उसके ही होते हैं और उसी के जो पुत्र होते हैं मतलब डिसेंडेंट्स होते हैं वही राज पे बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं. लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर उसको जनता वोट करती है. सेकुलर डेमोक्रेटिक, सेकुलर मीन्स होता है मतलब जहाँ पे सारे रिलीजन्स को मान्यता दी जाती हो. ठीक है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती हो, तो वो कहलाता है सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है 55 ईयर्स से. सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में है. हमारी इकॉनमी मीन्स जो है पैसे में, इकॉनमी जो वर्ड होता है रिलेटेड टू मनी, तो हमारे कंट्री की जो इकॉनमी है 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की. यहाँ पे आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये जो आईटी होती है मतलब जैसे कि इंफॉर्मेशन डिजिटली एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम जो होता है तो वो आईटी डिपार्टमेंट का होता है. तो इसमें जो है हमारी कंट्री ने बहुत ग्रोथ करी है. और इंडियन रेलवे जो है वो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है वर्ल्ड में, मतलब सबसे बड़ा एम्प्लॉयर. मतलब ये बहुत लोगों को रोज़गार देता है, लाइवलीहुड देता है, बहुत ज़्यादा नौकरियां हैं रेलवे में. हिस्ट्री, इंडियाज़ हिस्ट्री गोज़ बैक टू 3200 BC when Hinduism was first founded. बिफोर क्राइस्ट मीन्स इतने ईयर एगो, 3032 ईयर्स एगो हिंदुइज्म फर्स्ट रिलीजन था जो कि इंडिया में इमर्ज हुआ. उसके बाद बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म,
जुडाइज्म एंड जोरास्ट्रिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ऑल एग्जिस्ट विद इन द कंट्री टुडे। इतने सारे रिलीजन हमारी कंट्री में आज भी हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हिंदुइज्म इमर्ज हुआ था, मतलब हिंदुइज्म रिलीजन जो है सबसे पहले यहाँ पे आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी कंट्री में, वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्बन मतलब शहरी सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है 2700 BC पहले जो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि लोग सब होना स्टार्ट हुए। पहले आपको पता है लोग कबीले बना के रहते थे, मीन्स उनके एक अलग अलग ग्रुप होते थे लोगों के, ठीक है, ट्राइब्स कहलाते थे वो कबीले। उसके बाद सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जब ट्राइब्स बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ी, तब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए एक दूसरे से। तो पहली बार जो सिविलाइजेशन बनी थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की पहली सबसे ग्रेट सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है ये। और फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन तक्षशिला 700 BC, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी 700 BC इंडिया में फॉर्म हुई थी। आज तो वर्ल्ड में मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, लेकिन जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी हमारे इंडिया में बनी थी 700 BC। आयुर्वेदा अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन नोन टू ह्यूमंस। आयुर्वेदा जो है मेडिसिन का जो स्कूल था, ठीक है, ह्यूमंस बींग्स के लिए, तो वो हमारे इंडिया में इमर्ज हुआ था आयुर्वेदा। आज भी आयुर्वेद की काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। संस्कृत लैंग्वेज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सबसे सुटेबल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए। योगा मेड इन इंडिया, योगा जो है वो हमारे इंडिया में ही इमर्ज हुआ। इसकी जो इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी, खोज हुई योगा की, इंडिया में हुई। इस 5000 BC मीन्स इतने साल पहले ये ओरिजिन हुआ था इंडिया में, और बाद में डॉक्यूमेंट हुआ 2000 BC से लेके 300 AD तक, मतलब इसको लिखा गया। डॉक्यूमेंटेड मतलब इसकी बुक एक लिखी गई। पहले के टाइम में क्या होता था, बुक्स नहीं लिखी जाती थी, ओरली क्लासेस होते थे, ओरली टीचर्स सिखाते थे अपने स्टूडेंट्स को। रिटन वाला सिस्टम नहीं था, फिर बाद में रिटन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो डॉक्यूमेंटेड किया गया इसको, योगा में को लिखा जाना स्टार्ट किया गया। ओरिजिन ऑफ मार्शल आर्ट्स 200 BC, मार्शल आर्ट्स जो है वो इंडिया में 200 BC पहले स्टार्ट हुई, बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये जो हमारी ईयर चल रही है 2021, इसमें 200 आप और ऐड कर लेंगे तो इतना टाइम पीरियड पहले मार्शल आर्ट की जो ओरिजिन हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुआ था, वो इंडिया में हुआ था। 700 ब्रिटिश इन्वेंशंस, जो स्टार्टिंग थी 700 की, तो ब्रिटिश आना स्टार्ट हुए, ब्रिटिश, और उन्होंने हमारी कंट्री पे कब्जा कर लिया, एक तरह से अपना अधिकार जमा लिया। 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री जो है, और कंट्री गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया, और हमारे देश में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि हमारे देश में इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल एम्बलम ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, ये जो है हमारा नेशनल एम्बलम है। नेशनल एनिमल टाइगर, हमारी कंट्री का जो नेशनल एनिमल है दैट इज़ टाइगर। एंड नेशनल बर्ड दैट इज़ पीकॉक, नेशनल बर्ड हमारी कंट्री की है पीकॉक। नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज़, आर्यभट्ट इन्वेंटेड ज़ीरो, जो आर्यभट्ट थे साइंटिस्ट थे, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ज़ीरो को इन्वेंट किया। इससे पहले जो थी नेचुरल नंबर्स तो डिस्कवर हो गए थे 1 2 3 4, बट ज़ीरो नहीं था, तो ज़ीरो इन्होंने इन्वेंट किया था।
Mahatma Gandhi, father of the nation, he is also known as father of the nation, embodiment of non-violence. नॉन वायलेंस को इन्होंने प्रमोट किया, मीन्स अपनी बात को मनवाने के लिए कोई भी लड़ाई झगड़ा उस चीज़ को इन्होंने प्रमोट नहीं किया, अपनी बात को बिल्कुल अहिंसा पे इन्होंने मनवाया और हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। स्वामी विवेकानंद, चैम्पियन ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ये जो थे स्वामी विवेकानंद इज़ द ग्रेट लीडर। बहुत ग्रेट चेंजेस इन्होंने किए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत वर्क किया है। रामानुजन, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, postulated and proved 3542 theorems. He was the great math scientist। 3542 थ्योरम्स को प्रूव किया इन्होंने, बहुत ही ग्रेट वर्क किया फॉर द मैथमेटिक्स। रविन्द्रनाथ टैगोर, in 1913 Nobel Prize in Literature, is the first person to get the Nobel Prize from Asia in literature. C.V. Raman is the great scientist, in 1930 Nobel Prize laureate in physics. In physics, he get the Nobel Prize in 1930, first Indian to get the Nobel Prize in physics. Work on scattering of light and Raman effect. स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन इफेक्ट पे इन्होंने वर्क किया था। वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मदर टेरेसा, इन 1979 नोबेल प्राइज़ इन पीस, इन्होंने कंट्री की बहुत ज़्यादा सेवा की, इन्होंने कंट्री के लिए बहुत काम किया, तो इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। हरगोविंद खुराना, 1968 नोबेल लॉरेट इन मेडिसिन, वर्क ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड। ये जो थे, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट। जेनेटिक्स पे इन्होंने रिसर्च की थी अपनी, और इन्हें मेडिसिन्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ जो होता है इट्स वेरी लार्जेस्ट हाईएस्ट प्राइज़ इन स्टडीज़। वर्ल्ड में एक बंदा चुना जाता है एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ के लिए, यानी कि उसका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है किसी भी फील्ड में, किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 नोबेल लॉरेट फिजिक्स, वर्क ऑन स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। इन्होंने वर्क किया था स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स पे। डांस फॉर्म्स, 45 folk dances are there in our India and 7 classical dance forms are there in India. So today we will close our lecture here, and tomorrow we will proceed our lecture. Thank you. Have a nice day.